मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो उम्मीद खो बैठी थी। अम्मी कसम से मैं बदल गई हूँ। अब मैंने कुछ फैसले कर लिए हैं। यूनुस भी तो नहीं मान रहा है। आप दोनों ने ऐसी बातें की हैं जिनसे मैं हर्ट हुई हूँ। फिर मैं आईने के सामने गई, मैंने अपना चेहरा देखा और उसके बाद मैं खुद भी डर गई। मुझे शर्म आने लगी खुद पे। अफसोस हुआ। अम्मी खुदारा मेरी तरफ ऐसे मत देखिए जैसे आपको मेरे पे यकीन नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझ पर यकीन कर सके कि मैं सब कर सकती हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मुझे ज़रूरत है इसकी। नहीं तो मैं अकेलेपन से घबरा कर कहीं गिर जाऊंगी और अम्मी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मुझे कोई ठोस वजह बताओ इस तब्दीली की, वो वजह जिस पर मुझे भी यकीन आ जाए, ताकि मैं ये बात मान जाऊं कि तुम वाकई तब्दील हो गई हो। हाँ, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तुम हर चीज इसी जज्बे से शुरू करती हो और फिर छोड़ देती हो। उन हॉबी कोर्सेज का क्या हुआ जो तुमने किए? वो फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, वो आर्ट क्लास। अम्मी ये पहले जैसी बात नहीं है, नहीं है। बात मेरी जिंदगी की हो रही है, मेरी शादी की हो रही है। ये किसी फ्रेंच लैंग्वेज क्लास या आर्ट की नहीं हो रही। ये जिंदगी है मेरी। ये सब एक सा ही है तुम्हारे लिए। हर बार यही जज्बा होता है और ऐसी ही बातें। जज्बा वक्ती होता है और इश्क दायमी। ये बात जज्बे की बिल्कुल नहीं है अम्मी। ये करो या मरो वाला मामला है मेरे लिए। दिल नहीं मानता मेरा। गलत साबित करो मुझे। आप देखेंगी अम्मी, जरूर देखेंगी। खुदा मुबारक करे। शुक्रिया बेटा। फरहत कैसा है? ठीक है, बेहतर है। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था उसका। हर कोई इतनी बड़ी सर्जरी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रांग है। उम्मीद है वो जल्दी बेहतर हो जाएगा। तुम्हारी वजह से। आसिल, क्या तुम थोड़ी देर बैठोगी यहाँ? बोलिए यशफा मैडम। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना, यूं पल में बरस बीत जाते हैं। जी बिल्कुल। वो अभी तो तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया था गुलशन पर किए एहसान का। फरहत को तुमने बचा लिया, ये तो एक और एहसान हो गया। समझ नहीं आ रही कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। अल्फाज तक नहीं है मेरे पास। जरूरत भी नहीं है। तो अब गुलशन का क्या मुस्तकबिल है? मालूम नहीं। फिलहाल मुझे खुद मालूम नहीं। मैं अपने ज़मीर को तसल्ली देती हूँ ये कह के कि शायद इसी में उसकी बेहतरी थी। तो क्या आपको पता चला कि बच्चे का बाप कौन है? जी मैं समझ सकती हूँ। अगर आप नाम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आपका ज़ाती मसला है। वो नहीं बताती। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की, उसकी ज़बान नहीं खुलवा सकी। क्योंकि वो मुझे जवाब नहीं दे रही है, मुझे जवाब से और भी डर लगने लगा है। देखो, तुम जैसे भी हालात में इस घर में दाखिल हुई, उससे क़तई नज़र तुम्हारे मुझ पे एहसानात हैं। अगर आज तुम यहाँ ना होती तो ऐन मुमकिन था कि मैं अपने बेटे को भी खो बैठती। ऐसा होता तो मैं और गुलशन भी ना रहते। यानी एक तरह से तुमने हम तीनों की जिंदगियां बचाई हैं। ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैं बस शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। मैं फरहत के पास जाती